हमने बहुत बड़ी खबर आ रही है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार हो गए हैं। रेप के केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। हम हमारी सहयोगी आंचल के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि इन धाराओं का क्या मतलब होता है। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, आईपीसी की धारा 376 में अगर वो दोषी हैं तो उनको कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक 10 साल के सश्रम कारावास की सजा है। और इसके बाद उन पर 2 मर्डर के केस और चल रहे हैं जो अपने लॉजिकल एंड की तरफ न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो रेप केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जितनी अनप्रेसिडेंटेड चीज देखी, जितनी परंपरागत चीजों से हम आगे की चीजें हमने आज कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी की चीजें हमने आज कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट के अंदर देखी, कहीं ये ना हो कि डर के मारे। रजत के पास सीधे चलते हैं। रजत क्या खबर आ रही है? रजत, दोषी करार दे दिए गए गुरमीत राम रहीम किन धाराओं में? बिल्कुल, मेरे साथ मैं सहयोगी विपिन परमार है। किन धाराओं में दोषी करार दिए गए? ये बात तो तय है कि दोषी करार दिए गए। क्या धाराएं पे थी, क्या जज का ऑब्जर्वेशन? तो कुछ अभी तक कुछ इस धाराओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता रजत, क्योंकि फिलहाल की बात जो है, जो हमारी जो अंदर सोर्सेज बैठे हैं उनका यही कहना है कि बाबा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार जो है सीबीआई की विशेष पंचकुला अदालत ने दे दिया है। कैमरामैन अमित राय से गुजारिश करूंगा आपको दिखाए, यहां पर जो हालात हैं वो पूरी तरह से तब्दील होते हुए पुलिस फोर्स जो है वो मीडिया को पीछे कर रही है। आधे घंटे के बाद ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। अधिवक्ता जो है वो चाहे डेरा के अधिवक्ता या फिर सीबीआई के अधिवक्ता जो है रजत आकर यहां पर मीडिया को यहां पर ब्रीफिंग कर। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं हलचल यहां दीपक जी तेज हो चुकी है। लगातार जो मीडिया के भी लोग हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। लग रहा है कि अगर अंदर फैसला हो चुका है, जैसे कि हमारे संवाददाता विपिन परमार बता रहे हैं कि दोषी करार दिया गया। आप देख सकते हैं हलचल यहां दीपक जी तेज हो चुकी है। लगातार ये जो रोड है इसको भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। यही वो जगह है जहां से लॉयर्स आएंगे। विपिन बताइए। रजत, देख सकते हैं आप यहां से मीडिया को हटाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि यहीं से लॉयर्स को जो है यहां पर जो ब्रीफिंग के लिए एक पीछे टेंट, टेम्परेरी टेंट जो है वो डीपीआर विभाग हरियाणा। क्या इसी रास्ते से ले जाया जाएगा बाबा राम रहीम को? किस जेल में ले जाया जाएगा, कुछ इसके अंदाजा, या गेस्ट हाउस में भी फिलहाल ले जाया जाएगा? समर्थकों को कैसा रोका जाएगा? क्योंकि ये सब बड़े सवाल है। समर्थक जो है अब उनको काबू कैसे दिया जाएगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बरकरार रह पाएगी पंचकुला चंडीगढ़? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज पहले दिन से ही यही उठाता रहा है कि आपने इतने लोगों को पंचकुला में क्यों आने दिया? जो कारकेड वहां पर खड़ा है, क्योंकि वहीं पर जो डिप्लॉयमेंट है जब वहीं से उनको निकाला जाएगा, क्योंकि वही एक अल्टरनेटिव रूट है जहां पर बाबा के समर्थक नहीं है, डेरा के समर्थक नहीं है। तो ऐसे में पुलिस जो है वही सेफर रूट अपनाते हुए, यानी कि जो जहां से इनको लेकर जाया गया था उसी रूट से जो है वापस ले जाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर आप दूसरे रूट्स को लेते हैं तो डेरा समर्थक जो है वो हर जगह पर मौजूद है। तो ऐसे में स्थिति जो है वो बिगड़। नजदीकी जेल कौन सी हुई जहां पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, यहां पर स्पेशल जेल्स बनाई गई है, लेकिन अंबाला जेल जो है वो सबसे नजदीक पड़ती है। तो ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि बाबा को अंबाला जेल ले जाया जा सकता है। फिलहाल जो है आगे की इंफॉर्मेशन, जो धाराएं हैं वो क्या है, वो मीडिया ब्रीफिंग में पता चल पाएगा। और लगातार हमारे सूत्र जो है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या धाराएं जो है कन्विक्शन जो दी गई है, जो सजा जो सुनाई गई है वो क्या है, और दोषी फिलहाल करार दिया गया है। इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है रजत वो मिल पाई है। तो दोषी करार दे दिया गया रजत, बहुत महत्वपूर्ण बात है। रजत, में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, जो चार्जशीट हुई है, वो केस कौन सा है? वो केस है आईपीसी की धारा 376 यौन उत्पीड़न और बलात्कार का, और दूसरा मामला है आईपीसी की धारा 506 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जान से मारने की धमकी देना, गलत व्यवहार करना। इस तरह के 2 वाटर टाइट केस हैं। बलात्कार के केसेस में तो आजकल देश में एक अलग तरह का माहौल है इन केसेस को लेकर। ऐसे में क्या करेंगे? क्या आज ही जजमेंट सुना देंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रेप केस के अंदर बचना जो है, जिस तरह का माहौल है, कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इनके पास लीगल रिकोर्स तो है कि हाई कोर्ट में हो सकता है ये अपील करें, क्योंकि आपने पहले बताया था कि हाई कोर्ट कल और परसों बंद है, वेकेशन है, और ये सॉरी 2 छुट्टियां और एक और खबर आ गई है, 28 अगस्त को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा। क्या सजा मिल सकती है? क्विकली जान लेते हैं हमारी एडिटर न्यूज आंचल के पास। आंचल, 376 और 506 कितनी संगीन धाराएं हैं ये, और क्या हो सकता है? अधिकतम सजा 7 साल और मिनिमम सजा 7 साल, और अधिकतम कहां तक जाएगी?
देखिए दीपक, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज उनको इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी में लिया जा रहा है। कोर्ट के अंदर ही उनको सरेंडर करना होता है और उनको इमीडिएट कस्टडी में लिया गया है और नियरेस्ट जेल जो कन्वीनियंट जेल है वहां पर उन्हें लेकर जाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर इन केसेस में ये होता है कि अब जो हियरिंग है 28 अगस्त को गई है वो सजा पर सुनवाई होगी। सजा पर सुनवाई का मतलब यानी कि नंबर 1 चार्ज धारा 376 यानी बलात्कार, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 से लेकर 10 साल हो सकती है। और दूसरा जो चार्ज है वो 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि डराना धमकाना। वो जो पत्र है साध्वी का, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन इस केस के ऊपर बाहर आई है, उसमें यह था कि रिवॉल्वर दिखा के डरा कर उसके साथ बलात्कार हुआ था। और नंबर 3, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये एक लेसर चार्ज है, लेकिन मेन चार्जेस जो है वो रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के हैं। तो इन चार्जेस को लेकर सबसे पहले तो इसे कहा जाता है एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि अदालत ये सुनती है, जज ये सुनते हैं कि इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो बाबा राम रहीम के खिलाफ जाते हैं कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। जो सीबीआई खुद दरख्वास्त करेगी कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। हमें ये सवाल सीबीआई के काउंसिल से पूछना होगा जैसे ही वो बाहर आए कि आपने कितनी सजा की मांग करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है कि प्रोसिक्यूशन और सरकारी पक्ष जो होता है वो हमेशा ही मैक्सिमम पनिशमेंट मांगता है। जो दूसरी तरफ की जो डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो ये कहती हैं कि नहीं आपने गिल्टी भले ही हमें बना दिया हो, लेकिन आप ये सर्कमस्टांसेस थे और उनकी एज बहुत ज्यादा है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है और इसी तरह के हेल्थ ग्राउंड्स इत्यादि दिए जाते हैं कि आप इनकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दीजिए, इनको मैक्सिमम पनिशमेंट इन धाराओं के तहत ना दी जाए। तो ये जो एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इनको लेकर अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी। हमें ये समझना होगा। चल एक चीज और आपने कहा मिनिमम सजा 7 साल और हमारे पास जो रिसर्च दिख रहा है उसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट को जिसको बोला जाता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी इसको क्या कहेंगे हिंदी में हम रिगरस को? सश्रम कारावास, यानी आपको लेबर करना होगा वहां पर, सश्रम कारावास। तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार दे दिए गए हैं। आंचल दूसरा चीज, इनके ऊपर 2 मर्डर केस हैं, वो इसी केस से रिलेटेड है जिसमें उनको गिल्टी करार दिया गया है। रंजीत सिंह उनके सेवादार थे, उनका मर्डर, और साथ में एक जर्नलिस्ट जिसने खबर छापी थी उनका मर्डर।